हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जैकेट 21। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स का मैं देख रहा था कॉमन डाउट आ रहा था जो अभी AEDO का असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप सबको पता होना चाहिए। तो एज के लेके यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक मेंशन किया गया है, मैं सब कुछ मेंशन कर दिया हूँ ना। डॉक्यूमेंट्स के लेके भी आप लोगों का डाउट है तो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते कहानी को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल सीट है, विज्ञापन संख्या आप लोगों का ये है, आप देख पा रहे हैं 87/2025 है। टोटल सीटों की संख्या आपके सामने नज़र आ रहा होगा, 935 पोस्ट है ना। अच्छी वैकेंसी है, कम नहीं कहा जा सकते हैं। जो पद का नाम है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट का नाम है, ठीक है। आवेदन कब से कर पाएंगे, तो आप 27 तारीख से 27 अगस्त से आवेदन कर पाएंगे। लास्ट जो डेट है वो है 26 सितंबर 2025। देखिए, अलग अलग कैटेगरी में फ्रेंड्स जो यहाँ पे टोटल पोस्ट है, जनरल के लिए 374 पोस्ट है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 35% का जो है रिजर्वेशन है, तो 131 पोस्ट उसके लिए है। EWS के लिए जो है 93 पोस्ट है, फीमेल के लिए आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सारे कैटेगरी मेंशन कर दिया हूँ। टोटल सीटों की संख्या 935 है। 935 पोस्ट में जो है 319 पोस्ट जो है आप देख सकते हो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए ये बैच एकदम जीरो से, और ध्यान रहे जो लोग जुड़ना चाहेंगे ना यार, स्टार्टिंग में जुड़ लो, लास्ट डेट का मत इंतजार करिए। क्योंकि स्टार्टिंग से क्या होगा ना कि शुरू फर्स्ट डे से आप वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और फर्स्ट डे से क्लास करते हैं तो आप में एक एनर्जी लेवल एकदम एकदम तगड़ा होता है ना। तो ये बैच शुरू हो रहा है, और ध्यान रहे इसमें अभी मैं हालांकि इसके सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करूंगा। तो इसमें आप देख सकते हो जीके जीएस का सेक्शन है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जीके जीएस का क्वेश्चन आपके पेपर में जो पूछा जाएगा, जिसमें आर्ट्स वाला सेक्शन और साइंस वाला सेक्शन मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर करेगा। मैथ रीजनिंग मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। और ये क्वालिफाइंग है, 70 नंबर का हिंदी रहेगा और 30 नंबर का इंग्लिश रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। तो ये सब कंप्लीट जो है सिलेबस है जो कि आपको पूरा करवाया जा रहा है मात्र 999 में। और ये ऑफर सीमित समय के लिए, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका फी मैं पुनः कर रहा हूँ, 999 अभी है ना। तो आगे बढ़ जाएगा, इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सारे सेक्शन का आपको जो है हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा आपको, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा आपको। अब देख सकते हो सारे सेक्शन का हैंड रिटेन नोट्स, और साथ में वीडियो क्लास मेंशन भी कर दे, आप देख सकते हो सारे सेक्शन का वीडियो भी मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स, और इसमें PYQs भी सब कुछ करवाया जाएगा। ये कंप्लीट पैकेज है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे सब्जेक्ट का आपको टॉपिक वाइज क्लास होगा, है ना। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर, इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और पेमेंट का नंबर ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ इस नंबर पर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप इस नंबर पर पेमेंट करके भेज सकते हो। ये नंबर है 7319924130। फ्रेंड्स, इस नंबर पर आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीन शॉट करके 9341766130 इस नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना है। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। एकदम जीरो से क्लास शुरू हो रहा है, हाँ। ये क्लास जो शुरू हो रहा है मैं बता ही दिया हूँ, आप देख सकते हो 25 अगस्त 2025 से। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग सिलेबस के ऊपर में ना डिस्कस करने वाले डिटेल में, तो आप लोग देखते जाइए और आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, ये जो है सीटों की संख्या के लिए इन्होंने जो बोला है, जो कि BPSC हमेशा ये बताते हैं कि भाई इसमें सीटों की संख्या घट बढ़ सकता है, जो कि वो बात की बात है। अभी प्रेजेंट टाइम में सीटों की संख्या आप लोग को पता ही है। ये लेवल 5 का जॉब है। देखो भाई, लेवल 5 तो है, लेकिन ये प्रमोशन बहुत जल्द जल्द होगा। इसमें आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं सिर्फ 1 डे एग्जाम देके, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम देके, और इसमें भी एक एग्जाम देके। इसमें सिर्फ प्री होगा, मेंस नहीं होगा, सिर्फ प्री एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर लगाइए और सिलेक्शन लीजिए। और मैं पूर्ण करूँगा अगले 3 से 4 महीने में, 3 महीने नहीं कहूँगा, 4 महीने में ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने होगा। तो भाई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। योग्यता के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो, ये कुछ लोग बोलते हैं सर BEd है क्या, भाई इन्हें BEd नहीं है। इसमें जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन है ना, आप सिंपल ग्रेजुएशन है या फिर इनके समकक्ष कोई भी परीक्षा पास है ना, आप इसके लिए एलिजिबल है। आप BA किए हो, BSc किए हो, जो भी है, आप BTech किए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो एज कब से काउंट किया जा रहा है, तो देखो ये थोड़ा सा ना आप यहाँ पे देख पाएंगे। एज जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2025 से। मिनिमम जो एज रखा गया है आपका 1/8/2025 का 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 42 होना चाहिए। तो देखो अलग अलग कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जनरल के लिए आप देख सकते हो कम से कम 21 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल, ये पुरुष के लिए है ना, जनरल पुरुष। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट का जो फीमेल कैंडिडेट है ना, उनके लिए 40 साल एज है ना, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे
पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है, मतलब कि ओबीसी और एबीसी दोनों के लिए कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल मेल फीमेल दोनों के लिए रखा गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए जो है 42 साल एज रखा गया है, कम से कम 21 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल। एज में किसे छोड़ दिया गया है? जो बिहार राज्य के राजकर्मी है, जो लोग टीचर है ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी टीचर है ना भाई, आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन कंडीशन है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके एज में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। लेकिन आप जब से टीचर बने हो या फिर बिहार राज्य के राजकर्मी हैं, तो भाई जब बने हो तो आपके सिर्फ 5 अटैम्प्ट दिए जाते हैं BPSC में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इन्होंने मेंशन किया। तो ये बेसिक बातें हैं, आप लोग समझ गए। अब आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन। आपने वो दिव्यांग कैटेगरी के लिए 10 साल का एज का रिलैक्सेशन इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये कुछ बेसिक बातें। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपको यहाँ पे आपका सिलेबस के लेके बहुत सारे उलझन है लोगों के मन में कि सर सिलेबस क्या है। आप देखो यहाँ पे ना समझिएगा, इन्होंने एक बात लिखा है, ये जो पहले नंबर का सेक्शन है यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला सेक्शन हिंदी, सामान्य हिंदी, तो सामान्य भाषा है ये, इसमें अंग्रेजी का भी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी का 70 क्वेश्चन रहेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 70 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इसमें आपको 30% अंक लाना जरूरी है। तो अगर कहिएगा सर हाँ ये 30 नंबर में 30% लाना अनिवार्य है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर चुका है कि क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क इन बोथ लैंग्वेज, मतलब कि दोनों भाषा में आपको मिनिमम 30 अंक तो लाना ही लाना है ना। तो अगर आपका यहाँ पे मान लो कि चूंकि अगर 30% देखिएगा तो 0 काट दीजिए, 3 या 9 नंबर। अगर यहाँ से 8 नंबर भी लाते हो तो आप फेल हो जाते हो, आपका कॉपी ही नहीं चेक होगा। तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा मेहनत कर लेना है भाई, बहुत आसान है और ये क्वालिफाइंग है। हिंदी तो सबका अच्छा ही रहता है, तो हिंदी में भी 70 क्वेश्चन है, इसका 30% निकालोगे तो आप देखोगे 7 21, यहाँ पे 21 नंबर आपको लाना है ना, 21 नंबर मिनिमम लाना ही है, तभी आपका आगे का कॉपी चेक होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और ये टोटल जो अंक होगा 100 नंबर का होगा। ये पहला देख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये इस डाउट के लिए। दूसरा जो है फ्रेंड्स आप लोग का फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना, ये दोनों पेपर पे बनेगा। आप लोगों का जो फाइनल मेरिट बनेगा, दोबारा सुनिए, जब दोबारा, हाँ मैं ये बोल रहा था आप लोग का फ्रेंड्स, जो फाइनल मेरिट बनेगा वो बनेगा फाइनल मेरिट, वो समान अध्ययन में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है मैं आपको इसी में बताऊंगा इसी वीडियो में। समान योग्यता मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स प्लस रीजनिंग, आप कहिएगा कितने नंबर का मैथ्स होगा, कितने नंबर का रीजनिंग होगा, कौन से टॉपिक होगा, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, है ना। इसलिए मैं ये डायरेक्टली ये जो नोटिफिकेशन है BPSC के द्वारा जारी किया तो वही लेके आ गया हूँ। तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, है ना, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का होगा। ये जो आप देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग दोनों इसमें होगा, इसमें मैथ और रीजनिंग, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और आप देख सकते हो 100 मार्क्स का एग्जाम है। ध्यान दें यहाँ पे 1/3 निगेटिव है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा लोगों को। निगेटिव से बचना है, कैसे बचना है मैं बताऊँगा। तो आपने देख लिया ये कंडीशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, और देखो भाई यहाँ पे मैं पुनः कह रहा हूँ, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा है ना, कोस्ट में मेंशन कर दिया है लिख के कि आपको दोनों में, अंग्रेजी में भी 30% और इंग्लिश में हिंदी में भी 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। अगर नहीं लाते हो तो आपका आगे का कॉपी चेक ही नहीं होगा, ये दोनों कॉपी चेक ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा इसका सिलेबस। अब चूंकि लोगों के मन में लगेगा कि सर मैथ्स में क्या होगा, रीजनिंग में क्या होगा, साइंस में कहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, आर्ट्स वाले सेक्शन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है बाबू, मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ये समान भाषा है ना, ये एक मिनट जस्ट वेट, ये समान भाषा में मैंने जैसे कि आपको, तो इसके रिगार्डिंग तो मैं बता ही दिया हूँ, इसमें बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, भाषा का समझ होना चाहिए, जो कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। दूसरा जो सेक्शन है आप लोगों का जिसका नंबर जुटेगा, समान अध्ययन, इसमें देखो विज्ञान, समान विज्ञान में अब समान विज्ञान में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है सर, तो पहला जो सब्जेक्ट आप लोग का होता है वो बायोलॉजी, बायोलॉजी हो गया आप लोग का, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ बायोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का हो गया यहाँ पे फिजिक्स, और तीसरा आप लोग का हो गया केमिस्ट्री। ये तीनों मिला के क्वेश्चन आएंगे। अब भैया कितना आएंगे, 50 क्वेश्चन आएगा या 30 क्वेश्चन आएगा, तो देखो भाई इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है 30 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन जाहिर सी बात है इसका आएगा, है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पे पकड़ इतने अच्छे कर लीजिए ताकि बोनाफाइड बन जाओ। और अभी टाइम है आपको लगभग, मैं बोलूँगा तो आपके पास जो टाइम है 80 से 90 दिन का ही टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट में ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। एक ही एग्जाम है, उसको टीचर वाला भी लेना है, आपको पता होना चाहिए। तो समान विज्ञान हो गया फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो ये करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है बीपीएससी में, लगभग 20-25 क्वेश्चन आता है, और ये देखिए यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, तो स्पेशल बिहार और साथ में जो इंडियन हिस्ट्री है ये भी आपको पढ़ना है। देखो भाई समान भूगोल मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी, और साथ में बिहार का भूगोल को भी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नदियाँ हो गया, भारत के राज्य व्यवस्था आप देख सकते हो,
भारत की राज्य व्यवस्था मतलब कि पोल साइंस और इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे सेक्शन होगा, खासतौर पे बिहार स्पेशल को जोड़ के, है ना, बिहार का योगदान। अभी मैं डिटेल में ये जो इन्होंने मेंशन किया है तो मैं कोड करके लिख दूंगा, है ना। तो ये इसका जो है आर्ट्स वाले सेक्शन का सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सारे विस्तार में नहीं किया है, मैं विस्तार में कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, अगला जो है आप लोगों का जो मैथ और रीजनिंग के लेके मन में दुविधा था, आप जरा सा देख लीजिएगा मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। इन्होंने एडवांस का एक भी टॉपिक का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ आपको आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो अर्थमेटिक्स से आएंगे, है ना। देखो नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्या से क्वेश्चन होंगे, है ना, दशमलव भिन्न संख्याओं के परस्पर संबंध से क्वेश्चन होंगे, मूल अंक, ये गणितीय संक्रिया है, ये खासतौर पे सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन होता है। परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, है ना, अनुपात और समानुपात, एवरेज हो गया, औसत, ब्याज हो गया। तो ब्याज में आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों करना होता है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हो गया। तो ये मैथ्स का टॉपिक है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैथ्स का टॉपिक है। मैं डिकोड कर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि क्या सिलेबस में इन्होंने लिखा है। उसके बाद रीजनिंग में आप देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है रीजनिंग में। देखो ये सादृश्य है, मैंने बोला था आप लोगों को बहुत अच्छे से कि भाई जो एनालॉगी टेस्ट होता है ना, रीजनिंग का जड़ होता है, 7-8 क्वेश्चन यहीं से आता है। तो देख सकते हो ये रीजनिंग का भी समानता, एनालॉगी टेस्ट है, सादृश्य और समानता एक ही टॉपिक होता है, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैं पढ़ाया हूँ, जो लोग पढ़ रहे होंगे मेरे साथ उनको पता होगा, है ना। ये भिन्नता जो हो गया मतलब कि 4-5 टाइप होता है ना, तो वहीं से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो स्थान, जो ये क्वेश्चन है ना, प्लेस बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि आपको एक्सचेंज करना होता है, ये खास तौर पे इंग्लिश अल्फाबेट का कह सकते हो, है ना, यहाँ पे। उसके बाद ये समस्या समाधान, सेम कंडीशन होता है, ये जो है एनालॉगी टेस्ट आप पढ़ते हो ना, तो उस पर बेस्ड होता है। विश्लेषण हो गया आप लोग का, दृश्य स्मृति हो गया, फिगर टाइप का क्वेश्चन होता है, विभेद हो गया, अवलोकन हो गया, संबंध अवधारणा हो गया, ब्लड रिलेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो। अब देखो मैथमेटिकल रीजनिंग जो होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये इन्होंने मेंशन किया है। शाब्दिक और जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि आपको क्रम में सजाना होता है, इन्होंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो है ना डायग्रामिकली जो होता है ना, जिसे आप लोग कहते हैं, अगर मैं बोल दूँ तो जैसे वाटर इमेज हो गया, है ना, मिरर इमेज हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आता है ना, तो आप देख सकते हो ये। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में बताया हूँ, सीरीज से क्वेश्चन आता है, सीरीज में लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, फिगर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का सारे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। सिटिंग अरेंजमेंट का भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं किया है जो कि पूछे जाते हैं वहाँ से, तो हम लोग डिटेल में मैं डिकोड कर दूंगा सारा टॉपिक। तो ये तो फ्रेंड्स आपका हो गया मैथ्स और रीजनिंग का कहानी, ये वाला, ठीक है, ये वाला किसका कहानी हो गया, मैथ और रीजनिंग का कहानी हो गया, ठीक है ना। मैं पूरा लिस्ट टॉपिक का लिस्ट बना के दे दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब अगला बात इन्होंने लिखा है कि भाई आपका जो लिखित परीक्षा जो होगा ना भाई, देखो इस बात को समझिए, इन्होंने क्या लिखा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब बेसिक बात इन्होंने बताया, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। मेगा सूची किस पे बनेगा, देखो यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर। लिखित परीक्षा मतलब क्या, एक तो पेपर था आपका क्वालिफाइंग, यहाँ पे ये देख लीजिए, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये मिनिमम आपको इतना नंबर लाना है, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसका नंबर नहीं जुटेगा, क्वालिफाइंग है। इन्होंने साफ लिखा कि यहाँ पे देखो क्वालिफाइंग है, तो नंबर किसका जुटेगा सर, ये दोनों पेपर का। तो दोनों पेपर के मार्क्स जोड़ के उसी के आधार पर आपका मेगा सूची तैयार होगा, आपका मेंस नहीं होगा। आप इन्होंने देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन कर दिया है। देखो इसमें जो है यहाँ पे ये एक चीज़ मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कहीं पे लिखा है कि इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, आगे लिखा होगा, तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका 1 डे एग्जाम है, एक एग्जाम दो और इसे क्लियर करो। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आरक्षण से संबंधित, देख सकते हो, आरक्षण का दावा वही लोग करेंगे जो बिहार राज्य के निवासी है, बीपीएससी ने मेंशन कर दिया है साफ साफ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ लोग पूछ रहे थे सर हम दूसरे राज्य के हैं तो हमें आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, है ना, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, यहाँ पे साफ साफ मेंशन इन्होंने किया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप बिहार राज्य के जो है रिजर्वेशन कैटेगरी से है, खासतौर पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए जो आपके सर्टिफिकेट चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं मेंशन कर दिया हूँ भाई, है ना। कुछ लोग डाउट में रहता है कि सर पति के नाम से जो विवाहित है ना, खासतौर पे उनके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है, मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए भी, थोड़ा सा यहाँ पे इधर देख लीजिए पहले, है ना। तो आपको यहाँ पे जो है जातीय, आवासीय, आय, ये तीनों प्रमाण पत्र जो है आपको देना होगा। और ख़ास तौर पे जो आय प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट जो आपका होता है, ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो है, ये जब से डिजिटली हुआ है, तो लगभग 2013 से शायद ऐसा ही कुछ था, तो भाई तब से अगर आपका बना हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये एक ही बार बनता है ना, और इसे बार बार बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। हाँ, जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, ये आपको 1 साल का होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, पिछड़ा वर्ग
अत्यंत पिछड़ा वर्ग NCL सर्टिफिकेट जो है OBC और EBC दोनों के लिए लगता है। दोबारा सुनिए, यहाँ पे आपका OBC और EBC जो आपको देना है, जाहिर सी बात है NCL बनता है। तो ये भी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हालांकि होना चाहिए, हाँ, लेकिन आपके पास पुराना है तो नया बनवा लीजिए, अभी टाइम है। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि भाई आपको, अगर आपके पास पुराना है, मान लो जो किसी के पास 2024 का है या 23 का है, तो जब आप DB में जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, NCL में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक जो है ना शपथ पत्र भरवाया जाता है, 18B करके आता है फॉर्म एक, वो भरवाया जाता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम है यार, काफ़ी टाइम है, तो बनवा लीजिए नया, अगर आपका एक्सपायर हो गया। और NCL का जो टाइम पीरियड होता है ना, मतलब कि इसका जो वैलिडिटी होता है 1 साल का होता है, जब से बना है उस डेट से लेके आपका जो लास्टिंग डेट है वो 1 साल के लिए वो वैलिड रहता है ना। तो ये बेसिक बात है। तो ये आपने देख लिया सर्टिफिकेट के लेके। EWS सर्टिफिकेट भी आपका 1 साल से पुराना का नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, जो खास तौर पे आपके जो सर्टिफिकेट है, जरा सा देख लीजिएगा, ये वाला इन्होंने मेंशन किया कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र या क्रिमिलेयर रहित पर आपका जो NCL बनेगा वो जो है आपके पिता, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, आपके पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम एवं पता से। तो अपने पिता के नाम से ही भी बनाइएगा ये जो सर्टिफिकेट है। जाति हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया और NCL हो गया, तो ये गलती मत करिएगा, है ना। अब देखो भाई, फॉर्म भरते समय ये सब गलती मत करना। जो आपका कैटेगरी है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे कैटेगरी के लिए मेंशन किया है, तो और कौन सा कोड है कौन सी कैटेगरी के लिए, तो ये मैं बता दूंगा फॉर्म भरते समय। तो ये सब आपने देख लिया। फॉर्म फी जो है मात्र 100 रुपया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फॉर्म फी सभी के लिए, ये सब के लिए है, 100 रुपया लगेगा। ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपया फॉर्म का फ़ी है। और बैंक का चार्ज जो भी होगा 5-10 रुपया, वो अलग से आपको देना पड़ेगा, जो कि जब फॉर्म भरेंगे ना तो वहाँ पे आपको वो चार्ज किया जाएगा, जो कि ये लिखा है साफ साफ आयोग ने। ठीक, जो लोग आधार कार्ड नहीं देंगे तो बायोमेट्रिक्स के लिए आपको 200 रुपया जो है आपको अलग से पे करना पड़ेगा, जो कि मेंशन कर दिया है। आवेदन जो है कर पाएंगे आप 27 अगस्त 2025 से, और लास्ट डेट है, लास्ट जो तिथि है वो है 26 सितंबर 2025। तो भाई लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, स्टार्टिंग में फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें, आपका जो मन में डाउट था ये OTR से संबंधित है। अगर आपने 70 फर्स्ट BPSC का फॉर्म भरा होगा तो आपको अलग से OTR नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे है, आपका किया होगा। अगर नए कैंडिडेट होंगे तो जाहिर सी बात है आपको OTR करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जो कि आपके मन में डाउट रहता है कि कैसे क्या करना है, तो आपने पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन को देख लिया। इसके बाद भी जो भी आपके मन में डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, कंप्लीट बैच मैं पुनः कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके एग्जाम का जो नेचर है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए भाई, आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा, फाइनल जो आप लोगों का मेरिट बनेगा वो बनेगा 200 नंबर पे, 200 मार्क्स पे बनेगा। एक तो आप लोग का हो गया 200 नंबर, कौन सा हो गया सर, देखो एक हो गया आप लोग का साइंस, है ना, जो कि GS का सेक्शन था, है ना, GS का सेक्शन था जो कि 100 नंबर का था, है ना। दूसरा था आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग का, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हो GS में 2 खंडा बना सकते हो, एक तो साइंस वाला सेक्शन, तो साइंस में आपका एक बायो हो गया, दूसरा फिजिक्स हो गया, और तीसरा जो है आप लोग का केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन रहेगा यहाँ से, तो आप लोग का हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, जो कि मेंशन किया था आपने, मैंने देखा है। आप लोग का ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद बिहार से क्वेश्चन रहेगा, बिहार स्पेशल से, और छठा सेक्शन करंट अफेयर से। ये सब मिला के क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों खंड मिला के मैं पुनः कर रहा हूँ कि 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का, और 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें 1/3 नेगेटिव रहेगा इस पेपर में भी, है ना। ये तो 100 नंबर का कहानी था। दूसरा जो था आप लोग का मैथ और रीजनिंग, देखो भाई, रीजनिंग का और मैथ्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सकता है यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछा जाए और यहाँ से भी 50 क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है यहाँ से मैथ्स का 30 हो जाए, यहाँ पे रीजनिंग का 70 हो जाए, है ना। तो ऐसा ही रहेगा,
लेकिन आपको ये मान के चलना कि इन्होंने बीपीएससी ने कहीं पे नहीं लिखा है कि हम मैथ्स का 30 पूछेंगे या 25 पूछेंगे या 40 पूछेंगे। तो अभी आपको ये मान के चलना है कि भाई 50-50 क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है। और मैथ्स में सिर्फ आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, जो कि अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन आएगा, इन्होंने सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर दिया है। रीजनिंग जो है आपको पढ़ना है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश तो मैं बता ही दिया हूँ। हिंदी आप लोगों के पेपर में जो आएगा है ना, वो 70 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से 30% नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब कि यहाँ पर काटाफिटी करिए तो 21 नंबर लाना आपका अनिवार्य है। इंग्लिश की मैं बात कर लूँ तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से भी आपको 30% नंबर लाना है ना। अगर आप 30% करते हो तो आप देख सकते हो 9 नंबर आपको मिनिमम यहाँ पे इतना नंबर लाना ही है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आपका कहानी था सिलेबस का। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और मैं पुनः करूँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं, क्लास शुरू हो चुकी है, शुरू होने जा रहा है 25 तारीख से 25 अगस्त से। तो आइए एकदम जीरो से जुड़ के पढ़िए। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर यहाँ पे है 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस पर आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे क्लासेस का वीडियो मिलता है, PDF मिलेगा और वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल टेलीग्राम का ग्रुप मैं बना दिया हूँ AEDO का, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।